शब मेराज। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या आप सभी ने सुना होगा। आप उस वाक़ये से ज़रूर से वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियत से मुलाकात की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर किया था, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की भी सैर की थी, लेकिन आपने दोज़ख में क्या क्या देखा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का मुकम्मल वाक़या मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेराज। शब मेराज पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी की उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायत के मुताबिक वाक़या मेराज हिजरत के एक साल पहले 27वीं रजब की शाम को पेश आया। इसका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी है। कुरान ये बताता है कि वाक़या मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को क्या हिदायत दी थी। वहीं पर हदीस ये बताता है कि वाक़या मेराज किस तरह हुई थी और साथ में क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। माह रजब के 27वीं रात अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर उठाया जाए तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद है कि मेराज के दुल्हे को किस तरह जगाया जाए। तभी अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम लो ताकि तेरे लबों के ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। मैंने इसी दिन के लिए तुझे काफुर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने होठों से आपके कदमों को चूमने लगे। आपको होठों की ठंडक महसूस होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जाग गए और आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, कैसे आना हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके मुलाकात का मुश्ताद है। उसके बाद आपके सवारी के लिए एक जानवर तैयार किया गया जिसका रंग सफ़ेद और कद कच्चर से कुछ छोटा था और उसका नाम बुराक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चले। पहली मंजिल थी मदीना, जहां उतरकर आपने नमाज अदा की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इस जगह हिजरत कर कर आएंगे। फिर दूसरी मंजिल कोहे तूर थी और तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी। इस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। चौथी मंजिल पर बैतुल मुक़द्दस था और यहाँ बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और बुराक को वहीं पर बांध दिया जहाँ अंबिया सलाम अपनी सवारी को बांधा किया करते थे। हेकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचते ही नमाज जारी की गई और आपने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले हाजिर किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याले को उठाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। फिर उसके बाद आपके सामने एक मेराज पेश की गई। मेराज अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को कहा जाता है और इसी वजह से इस वाक़ये को मेराज का वाक़या कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस सीढ़ी के ज़रिए आपको आसमान की तरफ ले चले। पहले मंजिल पे गए तो दरवाज़ा बंद था। वहाँ के फरिश्तों ने फरमाया, कौन आया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। कहा, तुम्हारे साथ कौन है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, क्या उन्हें बुलाया गया है। कहा, हाँ। तो दरवाज़ा खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर व मकदम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियत से हुआ जो उस मरहलों पर मुकीम थे। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम है। आपके मरसूए आला उन बुज़ुर्ग के दाएँ और बाएँ जानिब बहुत सारे लोग थे। वो अपने दाएँ जानिब देख कर खुश होते और बाएँ जानिब देख कर रोने लगते। पूछा कि क्या माजरा है, तो बताया गया, ये कौम आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने औलाद के नेक लोगों को देख कर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोने लगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदा करने का मौका दिया गया।
एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज़्यादा खेती बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये खुदा के राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके आगे और पीछे पैबंद लगे हुए हैं और जानवरों की तरह घास चरते हैं। पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये वो है जो अपने माल में से ज़कात और खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि वो लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर नहीं उठा पाता तो वो कुछ और लकड़ियों को भर लेता है। पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये वो शख्स है जिस पर अमानत और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर उनको कम करने के बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ाता था। फिर देखा कुछ लोगों की ज़बान और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं। पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहा गया कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो बिना तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि पत्थर में ज़रा सा शगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा सा बैल निकला। फिर वो बैल उसी शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर जा ना सका। पूछा ये क्या माजरा है? कहा गया कि ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदार होकर एक फितना गैस बात कर जाता है और नादम होकर उसकी तलाफ़ी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और जगह पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया कि ये दूसरों पर अपनी ज़बानें तंग रस करते थे। उन्हीं लोगों के पीछे कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे। पूछा कि ये कौन है? बताया गया कि ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां किया करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग दिखे जिनके होंठ ऊंटों के जैसे थे और वो लोग आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ और लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले लोग उन्हें रोंगते हुए जाते मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा ये क्या माजरा है? कहा गया ये सूद खाने वाले हैं। फिर कुछ और लोग दिखे जिनके एक जानिब नाफिस चिकना गोश्त रखा था और दूसरे जानिब सड़ा हुआ गोश्त रखा था जिससे बेइंतहा सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया कि ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवी और शौहर के होने के बाद भी हराम से अपनी ख्वाहिशात पूरी की। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फ़रिश्ते से हुई जो निहायत तरश रूही से बने थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने भी फ़रिश्ते मिले थे सब के कंधे पेशानी और पस्सा शहरों के साथ थे, मगर इन हज़रत के खुश मिजाजी का क्या सबब है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दोज़ख के दरोगा हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश की। उस फरिश्ते ने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हवलनाकियों के साथ नमूदार हुआ। उस मरहले से गुजर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ के दरबार में दो नौजवान थे। तारुफ से मालूम हुआ ये यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है। तीसरे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुज़ुर्ग से किया गया जिनका हुस्न आम एक इंसान के मुकाबले ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में चौधरी का चाँद। तारुफ से पता चला कि यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम थे और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। और जब सातवें आसमान पे गए तो एक अजीम शान बैतुल मामूर देखा जहाँ पे बेशुमार फरिश्ते आते जाते थे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। तारुफ में मालूम हुआ कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर मज़ीद अर्तका शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए जो पेश गाए रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क़ के दरमियान हद फ़साइल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। उसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अल्लाह अपने सालिहीन बंदों के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें मुहैया कराया है जो किसी आँखों ने ना देखा
और ना किसी कानों ने सुना और ना किसी के जहन में भी आया होगा। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल सामने थे और हम कलामी का शराब बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए नमाज तोहफे के तौर पर दी गई और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और अगर चाहे वो शख्स उस नेकी पर अमल करता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती है और जो बुराई का इरादा करता है तो उसके हक में कुछ भी नहीं लिखा जाता। अगर चाहे वो बुराई पर अमल करे तो उसके हक में एक बुराई लिख दी जाती है। प्याई खुदाबंदी से वापसी पर नीचे उतरे और वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो कि फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेराज का वाक़या पसंद आया होगा। तो फिर अगर आपको मेराज का वाक़या पसंद आया तो इसको आगे शेयर कीजिए और भी ऐसे इस्लामिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।